प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागत आपके उजागर चैनल पर। हम पशु परिचर परीक्षा की कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाला विषय कृत्रिम गर्भाधान, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत ही पशुपालन में आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि जो ये आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान है, इसका हम जान लेते हैं जो परिचय के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जानवरों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम तरीके से अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का वीर्य मादा के जनन तंत्र में प्रविष्ट कराना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। पुनः देखिए आप, जानवरों में नस्ल सुधार करने के लिए कृत्रिम तरीके अपनाकर अच्छी प्रजनन क्षमता विकसित करने के लिए नर का वीर्य मादा के जनन तंत्र में प्रविष्ट कराना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। जॉन हंटर ने 1790 में इसकी अवधारणा विकसित की। इसके बारे में बताया कृत्रिम गर्भाधान क्या है। सबसे पहले जॉन हंटर ने 1790 में ये जानकारी दी। उसके बाद से धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में प्रगति होती गई और आज ये अपने एक उच्च कोटि की ओर अग्रसर हो रहा है। अब ये देखिए कि कृत्रिम गर्भाधान के चरण क्या है, स्टेप क्या है इसके जो है प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप है। तो पहला जो है इसमें है वीर्य को एकत्रित करना। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जानवरों में नस्ल सुधार के लिए जो नर पशु है उनका जो वीर्य है, सिमन है, उसको मादा के जो जनन अंग में प्रविष्ट कराया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके चरण क्या है। तो सबसे पहला है वीर्य को एकत्रित करना, उसके बाद में है वीर्य का परीक्षण करना, तीसरा है वीर्य का तनुकरण करना, चौथा है वीर्य का भंडारण, और जो लास्ट पांचवा है मादा में वीर्य सेचन का मतलब है प्रविष्ट करना। इसी प्रकार वीर्य का एकत्रण जो विधि है वो कौन कौन सी विधि है, वो पहले मसाज करके, दूसरी विद्युत झटके द्वारा, और तीसरी जो है कृत्रिम वेजाइना है। ये इसकी विधियां हैं आपके जो है वीर्य का एकत्रित करने की। अब साहब हम देखते हैं कि इसके कृत्रिम गर्भाधान की महत्व क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले कि नस्ल सुधार के लिए ये कृत्रिम गर्भाधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का अधिकतम उपयोग। जो इसकी आपकी क्षमता है नर, उसको अधिकतम उपयोग किया जाए। और तीसरा है यौन रोगों को फैलने से रोकने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके यौन रोग हैं उनको कम किया जाए। फिर अगला है भिन्न भिन्न आकार के नर और मादा में प्राकृतिक समागमन की समस्या का समाधान करने के लिए। ये भी एक भिन्न भिन्न आकार के जो नर और मादा है, मान लीजिए एक अच्छे जो है बैल की आवश्यकता है, सांड की आवश्यकता है, तो संक्रमण या आपकी कृत्रिम गर्भाधान करके ये अच्छी नस्ल प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार हम जो है ये कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कर रहे हैं, वो पशु नस्ल सुधार के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।